कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। चलिए एमसीक्यूज, तैयार हो आप लोग? एमसीक्यूज मैं शुरू करने जा रहा हूं, तैयार हो आप लोग? पहला सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। ईमानदारी से आपको अपना +4 मार्क देना अगर आप सही होते हो, और -1 मार्क दोगे अगर आप गलत हो गए। ईमानदारी से देना। रेडी होना, तैयार होना। पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेट्स डू इट देन। नंबर 1, पहला सवाल जो कि सीबीएसई पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जवाब दो अगर आपको आता है तो। आपको यहां क्रिएटिविटी शो करनी है। अगर आपका आंसर ए है तो यू हैव टू राइट डाउन ए अरविंद अरोरा, बी है तो भुवन बाम, सी है तो कैरम मनाटी एंड डी है तो दिल्ली का लोंडा। व्हाटएवर बी योर आंसर, जस्ट शो योर क्रिएटिविटी। पहला हम यूट्यूबर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट्स योर आंसर? सवाल पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटम में कौन सा यहां पर परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है? यू हैव टू आंसर इट। और बच्चा लोग ध्यान रखो यार, जीतता वो है जो पार्टिसिपेट करता है। जो पार्टिसिपेट ही नहीं करता वो जिंदगी में भी जीत नहीं सकता। तो आप सिर्फ देखो मत, आंसर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सही होगा या गलत। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। एंड फाइनली यू वांट टू नो दैट, ईमानदारी से अपने आप को +4 मार्क दोगे अगर आप सही होते हो, और अगर गलत होते हो तो अपने आप को -1 मार्क दोगे। एंड फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेंटन, इट्स बी। गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। चलो चेक करते हैं कैसे, जरा आप देखिए। फाइनली यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दे रखा है। इट्स परमिसिबल, कोई भी हो सकता है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहां की रेंज से होता है? नंबर 1 से आगे तक, n तक कहीं भी जा सकता है, सही है। लेकिन जो अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इंस्पायर्ड होता है। यस, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जाके लेक्चर चेक करना। सो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये n-1 उसका एंडिंग पार्ट है। n की वैल्यू 3 है तो 2 तक मैक्सिमम जाएगा, और l का वैल्यू 2 ही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब m का वैल्यू एक्चुअली l से इंस्पायर्ड होता है, वो होता है -L2 + L। अब इसका मतलब -2 से लेके +2 के बीच में m का वैल्यू होना चाहिए, लेकिन ये कितना दे रखा है? -3। तो बल्ले बल्ले, समझ में आ गया बी आंसर क्यों नहीं है, क्यों ये रॉन्ग है? जिसको समझ में आ गया एक बार चैट सेक्शन में लिखो आइला। कम ऑन गाइस, एक बार चैट सेक्शन में लिखो। बी आंसर दिया बहुत बच्चों ने, और मैं सब लोगों को, क्या बात है, मतलब एक निंजा एक सल्यूट बनता है। सो जिन्होंने बी आंसर दिया, अरविंद अरोड़ा की तरफ से निंजा सल्यूट, है ना? बहुत बढ़िया यार, कमाल कर दिया तुम लोगों ने, मजा आ गया। क्या बताऊं, मतलब आई हैव एंजॉयड अ लॉट, है ना? आई एम एंजॉयिंग अ लॉट राइट नाउ। आई एम नॉट एंजॉयड, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट राइट नाउ। मुझे ज्यादा बच्चे होते हैं ज्यादा मजा आता है, ज्यादा मस्ती चढ़ती है, ज्यादा आसानी से पढ़ा पाता हूं मैं। कम बच्चों में मुझे ऐसे आता है, व्हाट इज दैट। बहुत बढ़िया गाइस, अगला सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये इसका आंसर है जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब L का वैल्यू 2 हो तो M का वैल्यू -2 से +2 में होता है, -3 पॉसिबल नहीं है। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू। AIPMT 2014 का सवाल, लुक एट इट। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। आपको लेंथ, वेवलेंथ दे रखा है 45 नैनोमीटर, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। ए, अब अपन चलते हैं, चलो अब इसके स्टार्ट करते हैं अपन हॉलीवुड की मूवी से, ठीक है? अगर आपका आंसर ए आता है, यू हैव टू से, यू हैव टू राइट इट डाउन, व्हाट यू हैव टू राइट इट डाउन, एवेंजर्स। ओके, सो बी मने बैटमैन। ओके, सो सी मने, सी से कौन सा? कैप्टन अमेरिका। एंड डी मींस, डी से कौन सा मूवी ले?
धक धक करने लगा, डी का पता नहीं मेरे को। सो डी से कौन सी मूवी है आपकी यार, बताओ मुझे। ओके दैट इज डेडपूल। ओके, मार्वल कैरेक्टर लेने, अगर आपका आंसर ए है यू हैव टू से एवेंजर्स, बी बैटमैन, सी कैप्टन अमेरिका एंड डी मींस डेडपूल। सो आपका जो फेवरेट मूवी है वो नहीं लिखना है, आपका जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है। चलो देखें कितने लोग आंसर करते हैं। और इसी बीच मैं जानना चाहता हूं गरिमा गोयल से, अगर वो देख रही है तो बताओ आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है, बच्चों को बता दो। गरिमा गोयल का मूवी कौन सा फेवरेट है? एवेंजर्स, बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका एंड फाइनली डेडपूल। क्या आंसर देते हो तुम लोग? तुम्हारा आंसर बताओ। गरिमा तो अपना फेवरेट मूवी बताइए, उसको तो बायो है, उसको केमिस्ट्री का क्या भी नहीं आता। अच्छा, केमिस्ट्री में क्या होता भी नहीं है, केमिस्ट्री में सी होता है, पता नहीं उसको पता है कि नहीं पता। चलो फाइनली आंसर बताओ, क्या आंसर है तुम्हारा? कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तारे जमीन पर, कई लोगों के तारे ही जमीन पर आ गए। क्या दे रखा है यार यहाँ पे? लेमडा की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। तुमसे पूछा है क्या एनर्जी, ई क्या होता है? एच सी बाई लेमडा। क्या है यार ये? दैट्स रियली वेरी सिंपल। एच सी बाई लेमडा करना था, एच इंटू सी बाई लेमडा, दैट्स इट। And finally, answer of this particular question is, you want to know that? Okay, that's 4. Deadpool. अगर आपने Deadpool आंसर निकाला है, you are correct. Deadpool D आंसर बनेगा इसका। Deadpool अगर आपने आंसर निकाला, you are absolutely correct guys. You are absolutely correct। और आप लोगों ने जीत लिया है। क्या जीत लिया है? आपने जीत लिया है मेरा blessings, और तो मैं क्या दे सकता हूं। अभी तो यहां से फेंक के मैं क्या दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। So finally, answer of this particular question is D. एंड वो कैसे निकालना है? दैट्स रियली वेरी सिंपल। मैं पहले बता चुका था, एच सी बाई लेमडा, एच का वैल्यू रखो, सी का वैल्यू रखो, लेमडा का वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, आ गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे सारा मैथमेटिकल पोर्शन है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। सो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज डेडपूल। बहुत लोगों ने यहाँ पर सोल्व भी किया, दैट्स रियली ऑसम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू नो दैट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है, चेक करिएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। आपको आयन दिए हुए हैं टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ओके, मैंगनीज एंड निकल, 4 हैं, टाइटेनियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज एंड निकल। क्या आंसर होगा इसका? चलो तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन जानना चाहते हो? ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको चूज करना है, उनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास Ti+3 यानी कि टाइटेनियम +3, निकल +2, क्रोमियम +3 एंड मैंगनीज +2। से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, और आपको बताना है कि इसमें से मैग्नेटिक मूवमेंट 2.83 बोहर मैग्नेटॉन किसका होगा। अमेजिंग क्वेश्चन। आंसर बताओ गरिमा गोयल, हिट लाइक बटन। चलो किसका आंसर होगा? कम ऑन गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं, कौन तैयार है एकदम आंसर देने को। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको अब लेते हैं हम लोग, चलो हीरो लोगों का नाम लेते हैं। चलो एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स। ए अगर आपका आंसर है, सो यू हैव टू से अमिताभ बच्चन। बी मने कौन है? बी का एक्टर कौन है? बी मने कौन है? सुझाओ मुझे। सी मने कौन है? एक्टर्स के नाम ही पता नहीं है। सो फाइनली आप लोग अगर चाहे तो आप अपने फेवरेट एक्टर्स का नाम जो कि ABCD से शुरू होता है, वहां से आप आंसर दे सकते हो। चलो बताओ, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। बाहुबली, बिल्कुल सही बात है ना। ए मने अमरेंद्र बाहुबली, बी मने बाहुबली, दैट्स करेक्ट। ए मने अमरेंद्र बाहुबली, बी मने बाहुबली, सी मने कटप्पा एंड डी मने देवसेना, दैट्स कूल। चलो बताओ आपका आंसर क्या है। ए मने अमरेंद्र बाहुबली, बी मने बाहुबली, सी मने कटप्पा एंड डी मने देवसेना। अच्छा, कोई कह रहा है यहां पर बी मने बॉबी देओल। फाइनली आंसर क्या बनेगा जरा सोचो। क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आपको पता है जब मैग्नेटिक मूवमेंट दिया होता है उसके डेसिमल के पास वाला नंबर एक्चुअली आपको क्या बताता है, उसके पास वाला नंबर आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 किस्में हैं, बस आपको इतना सोचना है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 किस्में हैं। जब आप ये सोच लोगे और निकाल लोगे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, यू वांट टू नो दैट? आंसर जानना चाहते हैं? आंसर जानना चाहते हैं तो चलो मैं आपको बताता हूं। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट्स बी। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज बी, निकल +2 इज द आंसर। नाउ व्हाई? मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि जो ये वैल्यू गिवन है, ओके, इसमें जो आगे नंबर दिया हुआ है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, पक्का उसका मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होगा।
ठीक है। सो फाइनली आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं। तो यहां पर Ni+2 का नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 क्यों बनता है? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर है 28। जब आप इसको भरने जाओगे 28 को, तो ऑर्गन प्लस क्या होगा 3D, देन 4s में 2 भरते हो 20 हो गया, और 8 इसमें हो गए। जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो 2 इसमें से निकालते हो। फाइनली 3D में 8 हैं, तो 3D में 8 बनाओ। 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो आपको किसी में नहीं दिखेंगे। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज यस, दिस इज बी। क्लियर हो गया सब लोगों को? सबको समझ में आया क्या आंसर कैसे बनेगा? सबको समझ में आया आंसर कैसे बनेगा? ये देख लो आपके सामने मैंने सोल्व कर दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो किस किस का सही है, किस किस के +4 मार्क आए हैं जरा मुझे बताओ। पाल विशेष, बहुत दिनों बाद दिखा है यार, तू कहां था? पाल विशेष +12 मार्क, दैट्स रियली ब्रिलियंट। और खुशबू और सम्राट, पल्लवी, पाल विशेष, साक्षी, और बहुत सारे लोग हैं यार, नुपुर और बिंदु, शक्ति, आओ शक्ति, कौन सा शक्ति कपूर, आओ, किसी का नाम शक्ति भी है। और कौन है? और ब्रिलियंट बच्चा लोग, क्या बात है, आपने धूम मचा दी एकदम, +4 मार्क लेके आओ यार, दैट्स रियली ब्रिलियंट। आंसर आपको मैंने बता दिया कैसे निकलना है, दिस इज द डिजायर्ड आंसर। आप उसको इस तरह से फॉलो मत करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बताया उसका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 देखना था, और वो सिर्फ निकल +2 में बन रहा है जो आप लोगों ने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला सवाल थी the angular momentum of the electron in d orbital is equals to AIPMT 2015 का सवाल है, this is 2015 question. Now the question is the angular momentum of the electron in d orbital. अगर कोई d orbital में एक इलेक्ट्रॉन हो तो आपको ये बताना हो कि उसका angular momentum कितना होगा। Now I'm giving you the options. Now these are the options: 2√3h, 0 h means यहां पर this is a Planck constant, 0h, √6h and √2h. So these are the options you have. क्या बनेगा? चलो अब अपन क्या करते हैं, यहां से क्रिकेटर्स के नाम ले लेते हैं। ए से कौन सा क्रिकेटर आता है? ए बी डिविलियर्स, बी से लेते हैं अपन भुवनेश्वर कुमार, सी से मैंने क्रिस गेल, एंड डी से मैंने धोनी। सही, तो आपका आंसर क्या है जरा बताओ मुझे। ए बी डिविलियर्स, भुवनेश्वर कुमार, क्रिस गेल एंड धोनी, क्या आंसर बनेगा इसका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी बने क्रिस गेल, और ज्यादा लोग सी लिख रहे, डी बने धोनी। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, क्या बात है, क्या बात है। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 2 3। इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम निकालने का, अंडर द रूट। अब डी के लिए एल का वैल्यू ढूंढना है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है, L+1 into h। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका। एंड फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज दिस इज सी आंसर बनेगा इसका। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट L+1 और साथ में प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आप एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखना चाहते हैं, दैट इज अंडर द रूट L+1 और साथ में आता है h। अब यहां पर देखो L का वैल्यू s के लिए होता है, s के लिए L का वैल्यू होता है बेसिकली 0, P के लिए होता है L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू होता है 2, so you have to put the value as 2. So 2 + 1 3 under the root 6 into h. Now finally answer this question is under the root 6 into h. ये आंसर बनेगा। तो ये सी आंसर था, आप लोगों ने निकाल ही लिया, हो गया ये आंसर का सॉल्यूशन। अगर चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 नीट का क्वेश्चन है। ओके, द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में आ जाए तो उसको आप उसका मतलब उसमें फर्क कैसे करोगे, समझ में आता है? ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर, बाय स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाय मैग्नेटिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, कई लोगों ने तो डायरेक्टली आंसर ही लिख दिया है। फाइनली आप लोगों को यहां पर क्या करना है, हॉलीवुड एक्टर ले लो, हॉलीवुड एक्टर ले लो। ए से कौन सा हॉलीवुड एक्टर आता है यार, मुझे खुद को नहीं पता। चलो जो भी है, बी में किसी ने ब्रैड पिट लिखा और एक्चुअली आंसर यही है। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, किधर गया सर का जादू फेल हो गया। एंड फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ व्हाई? आपको पता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? उसने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन के
3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है? तो आप उसी से कर सकते हो। आप जरा सोचो कि मान लो आपके पास किसी ने कहा आपसे कि लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, सही है। अब यहां पर बोलता है कि हीलियम के जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका एड्रेस बताओ। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने एक ही ऑर्बिटल में भर रखे हैं, 1s और ये 2, सही है। अब आपको पता है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n का वैल्यू 1 है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए l का वैल्यू, देखो n का वैल्यू जब 1 हो तो l का वैल्यू डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिटल में, s में है तो 0 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए nlm का वैल्यू जरा आप चेक करो कितना होगा, 0 इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, बट स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में घूमेगा। अब यहां पर जरा देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू सेम है, l का वैल्यू सेम है, m का वैल्यू सेम है, बट but दैट इज s जो कि डिफरेंट है। एक के लिए प्लस हाफ है, दूसरे के लिए माइनस हाफ है। और जिन बच्चों ने आंसर सही दिया है उसको मेरी तरफ से लख लख बधाइयां। तो फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली दैट्स स्पिन क्वांटम नंबर, बी आंसर बनेगा, दैट इज ब्रैड पीट। और फाइनली बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। ये रहा इसका सिंपल सा सॉल्यूशन। अगला सवाल आपके सामने नीट 2 सवाल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बताओ आंसर क्या बनेगा इसका? कम ऑन। So we have 4 options right now. A, Amrendra Bahubali, B, Mane Bahubali, C, Mane Katappa, and D, Mane Devasena. What would be the answer? 2, 6, 10 and 14. Can you answer this question? Come on. Answer karo. Brilliant. Brilliant बच्चा लोग. Come on. क्या बात है? मेरे बच्चा लोग एकदम स्मार्ट हो गए हैं, स्मार्ट। आज 8 लाख सब्सक्राइबर हम लोग पूरे कर रहे हैं, 8 लाख सब्सक्राइबर्स, 8 लाख सब्सक्राइबर्स, जल्दी 9 लाख एंड देन 10 लाख। मेरा एक सपना है इस चैनल को 1 मिलियन तक लेके जाना, और वो सपना मुझे पता है बहुत जल्दी पूरा होगा, है ना? और आप लोगों को उसके लिए मेरा साथ देना है, तो फटाफट से उसको 1 मिलियन तक लेके जाओ। बस उसके बाद क्या है? पार्टी, यप पार्टी। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लुक एट इट। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? एक ऑर्बिटल, लुक एट इट, n=3 का मतलब क्या होता है? आप ऑर्बिट की बात कर रहे हो, ऑर्बिट के बाद सब ऑर्बिट की बात कर रहे हो, सही है? l=1। अब आपसे पूछता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हो, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो? जरा आप चेक करना। आप बात कर रहे हो n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 किसके लिए होती है? s के लिए 0 होती है, p के लिए कितनी होती है? 1। यानी कि आप 3p की बात कर रहे हो। आप 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, यह सवाल है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो चलो मैं आपको आंसर बताता हूं, आप खुद से सोचना। अगर आपके पास थर्ड p ऑर्बिटल होता, थर्ड p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल होता, तो आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते थे? आपसे पूछा है यहां पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट, कितने भर सकते हो? तो एक्चुअल में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, यस और नो? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आंसर इसका बी बनेगा, चाहे आंसर पीछे कुछ भी दिया हो, आंसर इसका बी होगा। अब जिसने आंसर लिखा है यहां पर बी मने बाहुबली, वो सही है ना? माहेशपति साम्राज्य की कसम खा के बोलता हूं, आंसर इसका बी है। अब आगे कुछ भी दे रखा हो, समझ में आता है? और किस किसने आंसर बी लिखा है, प्लीज एक बार मुझे बताओ चैट सेक्शन में। किस किसने आंसर बी लिखा है मुझे बताओ चैट सेक्शन में। किस किसने आंसर बी लिखा है मुझे बताओ चैट सेक्शन में। कम ऑन, यब कौन कौन लिखे हैं बी, और जो नहीं लिखे हैं वो क्या करने का है? उनको -1 मार्क देने का अपने आप को। समझ में आता है कि नहीं आता है? एंड फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ए नहीं है, मैंने कहा था आपसे, ध्यान रखना, इट्स बी। आंसर इसका बी बनेगा, इसको मत देखना। ये मुझे पता था कि आगे ए लिखा हुआ है, इसलिए आपको मैं पहले ही कह रहा था कि आगे कुछ भी आए अपना आंसर बी है। आता है समझ में? 3p की बात हो रही है, आंसर इसका बी बनेगा, वो गलती से हो गया, उसको छोड़ देना, है ना? शक्तिमान तो नहीं है हम, गलतियां तो हमसे भी होती हैं। आंसर इसका बी बनेगा, ध्यान रखना, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, आंसर इसका बी बनेगा, ए नहीं है, पहले बता चुका हूं, आंसर इसका 6 होगा। ओके, अब चलते हैं भैया, ये गलत है, इसको छोड़ देना। 3p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसको छोड़ देना। अगला सवाल नीट 2016 का क्वेश्चन है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल will have electron density along the axis। आपको बताना है कि along the axis electron density कौन से d orbitals में होती है। This is the question and you have to answer that particular question। Now I'm giving you the options as well। इसमें से बताओ क्या आंसर होगा।
ए अरविंद अरोड़ा, बी भुवन बाम, सी कैरेमिनाटी एंड डी मना दिल्ली का लौंडा। आंसर बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा इसका? कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन, डू आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। से शावा शावा माहिया से शावा शावा, बल्ले बल्ले। फाइनली बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है। आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। आपको पता होना चाहिए डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों कहां पर होते हैं? अलोंग दी एक्सिस होते हैं। मैं थोड़ा बना के दिखा देता हूं। अगर हम लोग बात करें डी जेड स्क्वायर तो वो जेड एक्सिस पर होता है कुछ इस तरह से, पहला डंबल और ये दूसरा डंबल, याद है? सो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। मान लो कि ये वाई एक्सिस है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये ऐसे होंगे कुछ। ब्यूटीफुल, लुक एट इट, सही है, जानते हो। और फाइनली आंसर इसका क्या बनेगा? ऑब्वियसली इट्स सी, और जो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगला सवाल, ये आज का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगेन एक न्यूमेरिकल है, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज गिवन टू यू इफ द स्पीड ऑफ द लाइट ही हैज चेंज्ड, नो इट इज गिवन इन नैनोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 into 10⁻⁻17, this is 17 nanometer per second, which value is closest to the wavelength of nanometer of a quantum of light with the frequency 6 into 10⁻15 second inverse। सो आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, प्लैंक कांस्टेंट आपको दे रखा है, लाइट की स्पीड आपको दे रखी है जो कि नैनोमीटर में है, और आपको फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपसे वेवलेंथ पूछा है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस 4 हैं आपके पास, 50, 75, 10 एंड 25। सो दीज आर दी ऑप्शंस गाइस। सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आराम से सोल्व करो यार, कोई जल्दी नहीं है, आराम से तसल्ली से बताओ क्या आंसर हो सकता है। कुछ समझ नहीं आया सिद्धार्थ बेटा, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, पता है आपको, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई करो और अमेज़न से चड्डी खरीदो लाल रंग की, मम्मी से एक नीले रंग की चुन्नी लो और बढ़िया सी है लायरा की एकदम लेगिंग पहनो और उड़ चलो बस। और क्या करना है ना? लायरा लायरा, बताओ इसके लिए क्या करना है? प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, आपको वेवलेंथ पूछी है जब आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें। हाँ क्या करोगे इसका? कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। न्यू क्या होता है? सी बाई लेमडा। तो यहां पर लेमडा क्या होता है? सी बाई न्यू। सी की वैल्यू आपको दे रखी है 3 into 10⁻⁻17, बट नैनो में दे रखी है, तो आप उसकी वैल्यू रख देना, 3 into 10⁻8 हो जाएगा। उसको आपको सिर्फ क्या करना है? लुक एट इट, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है, 6 into 10⁻15 से डिवाइड करना है। क्या है इसमें? जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो ये 9 एंड वो है आपके पास 15, सो 9 and 15 और साथ में 3/6। तब आप अपना दिमाग लगा लो, खत्म है ना। और आपसे एक्चुअली वेवलेंथ नैनोमीटर में पूछिए तो आपको उसको कन्वर्ट भी नहीं करना है, तो डायरेक्टली डिवाइड करना है। इतना आसान सवाल है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है इसका, तो बिना कुछ किए भी आंसर आ जाएगा। दैट इज ए 50। ओ माय गॉड, इट्स मतलब बिना कुछ किए आप आंसर निकाल सकते हो यार। आपको दो वैल्यूज को डिवाइड करना था, इस वैल्यू और इस वैल्यू को डिवाइड करना है। 3/6.5 होता है और 10⁻17 और 10⁻15 को डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। सो 0.5 into 150 आएगा। क्या था इस सवाल में? फर्स्ट से फर्जी सर से सवाल, इतना इजी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाए। चलो फाइनली आंसर आपको इस तरह से निकालना था, मैंने यार बिना पेन के निकाल दिया यार। कम ऑन गाइस, बहुत सिंपल था यार। चलो अगला सवाल, रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? 9th क्वेश्चन, नीट 2017 का क्वेश्चन है। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? आपको यह बताना है इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। सवाल ध्यान से पढ़ना। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट बताना है आपको। वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ, ए बी सी डी। आराम से पढ़ो, इसका आंसर मुझे चाहिए आपसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप फ्रीक्वेंटली दे सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? पहला, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। ये सवाल है, पहला ऑप्शन है। ये सही है गलत आपको ढूंढना है, क्योंकि एल का वैल्यू एस के लिए 0 होता है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, तो सही है। आपसे रॉन्ग पूछा है। सेकंड, एन ऑर्बिटल इज डिजाइन्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। बिल्कुल सही बात है।
एक ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक्चुअली 4 क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है, तो ये भी गलत नहीं है। फिर उसके बाद सी ऑप्शन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन इज दिस। नो मैन, दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ व्हाट यू हैव डन इज, इसका डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, तो इसको क्यों नीचे कर दिया है भाई? या तो सभी का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए था या सभी का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए था। यहां पर आपने डायरेक्शन गलत भरा है। समझ में आता है? सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, जो कि बहुत बच्चों ने पहले दे दिया था। ब्रिलियंट बच्चा लोग, मचा दिए हो तुम लोग यार, वेदांतु का नाम रोशन करोगे तुम लोग एक दिन। ब्रिलियंट बच्चा लोग, सल्यूट है तुम लोगों को। निंजा सल्यूट मारता हूं जिन्होंने इनका आंसर फटाफट से दे दिया था, तो निंजा सल्यूट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द आंसर इन सच अ इन सच अ स्पीड। ग्रेट बच्चा लोग, क्या बात है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। ऑप्शन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिटल। बढ़िया सवाल है, 4 ऑप्शन आपको देता हूं। फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम पूछा है बोहर की थ्योरी के हिसाब से। बढ़िया सवाल है, 4 ऑप्शंस हैं। ए बने अमरेंद्र बाहुबली, बी बाहुबली, सी कटप्पा, दीप देवसेना। व्हाट विल बी दी आंसर? सो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? बोहर थ्योरी के हिसाब से फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा? ए अरविंद अरोरा, बी भुवन बाम, सी कैरी मिनाटी एंड डी दिल्ली का लौंडा। क्या आंसर बनेगा? कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। Come on, turn up the radio on. It's Friday night. Oh, it's really a Friday night, man. हाँ, आज शुक्रवार है ना, फ्राइडे आज। गाना भी देखो एकदम परफेक्टली निकला है। So finally answer this question is, you want to know that? आंसर जानना चाहते हैं? आंसर जानना चाहते हैं? हाँ, सी मने चटनी। यहाँ खाने पीने की चीज ले लो। चलो इसमें ना आप थोड़ी सी वैरायटी शो करते हैं अपन। यहाँ पर खाने पीने की चीज लो। ए मने आलू चाट, ओ माय गॉड, मुंह में पानी आ रहा है, खाना भी नहीं खाया मैंने। बी मने बालूशाही, जो ये साले हमारे ऊपर खाना खाते थे, ये बालूशाही की मिठाई देता है हर बार। मुझे बालूशाही बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन हर बार अगर बालूशाही ही मिले तो बालूशाही से नफरत हो जाएगी। अब कई बच्चों को पता ही नहीं बालूशाही क्या होती है। सो ए आलू चाट, बी भेलपुरी, सी मने चटनी एंड डी मने ढोकला। सो क्या आंसर बनेगा? खाने पीने की चीज ले लो चलो तुम लोग। सी मने छोले छोले, चलो ठीक है। सो ए मने यहां पर आलू चाट, बी मने भेलपुरी, सी मने यहां पर छोले चने एंड डी मने ढोकला। क्या आंसर बनेगा? बताओ, कम ऑन गाइस, बताओ क्या आंसर बनेगा। ब्रिलियंट स्टफ बच्चा लोग, मचा दिए हो तुम लोग यार। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम बोल सकते हो। कोई चावल बोल रहा है, कोई चटनी बोल रहा है, कोई छोले बोल रहा है, कोई चटनी बोल रहा है। चटनी क्या होता है? और चाट बोल रहा है। फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट्स रियली वेरी सिंपल एज वेल। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली सी, दैट इज छोले चने। दैट्स द आंसर। अब बोहर के हिसाब से अब आप याद करो, एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर वो कैसे लिखते थे? NH/2π यही लिखते थे ना, और वो किसके बराबर होता था? MVR। ये था एक्चुअली बोहर का दिया हुआ। MVR = NH/2π। अब यहां पर 5 रख दो, बस बात खत्म। n की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये बनेगा 5/2 यानी कि 2.5 H/π। 2.5 H/π आंसर बनेगा। एक्चुअली आंसर इसका सी है जो आप लोगों ने दिया है। बहुत सिंपल था, ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी थी, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब हम करेंगे एम्स के क्वेश्चन। बढ़िया 2 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं। 2 क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं। पहला सवाल कहता है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम, जिसके लिए Z का वैल्यू दे रखा 34। ऑप्शंस आपके पास हैं, ये रहे। ए बने, अब अपन लेते हैं खाने पीने की चीजों के अलावा, क्रिकेटर के अलावा, चलो एक्ट्रेसेस ले लेते हैं। एक्ट्रेसेस में सबसे पहले ए ऐश्वर्या रॉय, बी से कौन सी आती है? बी मने बिपाशा बासु, अल्लाह। अच्छा, सी से कौन सी आती है? सी से आती है अपनी वो, सी से आती है कौन सी? सी से कौन सी हीरोइन आती है यार? सी से सनी लियोनी। सी से कहां आती है? वो तो ऐसे आती है। अच्छा, डी से कौन सी आती है? डी से दीपिका पादुकोण। सो यहां पर है ऐश्वर्या रॉय, बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण है। सी से पता नहीं कौन आती है, तो सी से सेंड्रेला लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो आंसर बताओ इसका क्या हो सकता है? बढ़िया, चंकी पांडे, चिकनी चमेली ब्रिलियंट, सटरीना। अच्छा, कटरीना। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? बता। कोई कटरीना में सी लगा रहा है, वो के से शुरू होता है, नालायकों।
कटरीना कैफ, चलो ठीक है ऐसे ले लेते हैं, चलो ए से ऐश्वर्या रॉय, बी से बिपाशा बासु, सी से कटरीना कैफ एंड डी से हमारे पास दीपिका पादुकोण। क्या आंसर बनेगा बताओ मुझे। आर से रानी मुखर्जी कहां से आ गई, आर तो है ही नहीं इसमें, 4 ही ऑप्शन है, नालायकों। चलो बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रुबीडियम के लिए आपको करेक्ट सेट पूछा है, कौन सा होगा, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। चलो 1 2 3 I'll give you the answer and finally answer of this particular question is it's बिपाशा बासु। नालायकों, तुम लोगों ने आंसर दिया कटरीना कैफ, बहुत लोगों ने, दिस आंसर इज बिपाशा बासु। क्यों? लुक एट इट, क्या दिया है, रुबीडियम। रुबीडियम कहां आता है, याद करो, ह ली ना की रब, दिस इज रुबीडियम, और यह आता है ग्रुप नंबर 1 में, जिसके लिए पक्का इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में आएगा, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में आएगा। अब आप याद करो, ये पेड नंबर 1 है, पेड नंबर 2 है, पेड नंबर 3, पेड नंबर 4, पेड नंबर 5, तो 5 नंबर पेड में आता है, तो N की वैल्यू तो हो गई 5। अब क्योंकि इसमें S में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो L का वैल्यू कितना हो गया, 0। L का वैल्यू 0, तो M का वैल्यू पक्का कितना होगा, 0। नालायकों, 5 0 0 कहां लिखा है, 5 0 1 नहीं हो सकता, 5 0 0 ये रहा आंसर, 5 1 0 गलत, 5 1 1 गलत, आंसर इसका बिपाशा बासु बनेगा। और नालायकों ने क्या लिख दिया है, आंसर इसका बिपाशा बासु बनेगा। सही, चलें आगे, बढ़िया। गौरव कुमार नाम है तेरा लड़कों के जैसा, तूने फोटो लगा रखी है एक लड़की की, ऐसा क्यों, सिस्टर है क्या बेटा, या मम्मी की फोटो है। चलो अगला सवाल, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलो, which of the following is the energy of the possible excited state of hydrogen। हाइड्रोजन के केस में आपको बताना है इनमें से कौन सी एनर्जी पॉसिबल है, पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट है, आंसर आपको इसमें देना है। बताओ अब इसका आंसर क्या बनेगा। चलो फाइनली अपन लेते हैं यहां पर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम, ए एंजेलिना जॉली, बी मने आवे कोनी, सी मने पता का नहीं, डी मने नहीं आता, एक ही पता है एंजेलिना जोली, वही फेवरेट है। अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, चलो बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। सो वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू। बी मने बॉबी देओल, कॉली हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है क्या बॉबी देओल, नालायकों। हाँ, कोई कह रहा है कॉन्सेप्ट बताओ, बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पूरा पढ़ा चुका और मैं आपको डायरेक्टली आंसर निकालना बता रहा हूं यहाँ पे कैसे निकालना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि एनर्जी कौन सा एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है हाइड्रोजन के केस में, इसमें से कौन सा एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। सो 1 2 3 आई विल गिव यू द आंसर, यू वांट टू नो दैट, 1 2 3, यू वांट टू नो दैट, ओके फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ए अरविंद अरोड़ा, दिस इज द आंसर। नाउ व्हाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6, रिमेंबर दिस, हाँ, Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप रखते जाओ n की वैल्यू अगर मान लो 1 रखी तो कितना आएगा, अगर हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हो z की वैल्यू कितनी होगी 1, तो अगर 1 रखी तो पहला एक्साइटेड स्टेट आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, दूसरा कितने पर आएगा -13.6 को 2 यानी कि 4 से डिवाइड करोगे -3 अब आप 4 से डिवाइड कर लो 13.6 को, ठीक है, सो वो आएगा -3.4। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब आ रहा है, जब n की वैल्यू 2 रखते हो हाइड्रोजन के केस में। ये फॉर्मूला था, 4 से डिवाइड करोगे ना इसको, -3.4 जो कि यही पॉसिबल है, तो दूसरा वाला ही है, पहला ए आंसर बनेगा। तो जो दूसरा ही इसका ऑर्बिटल जब इतनी रैंक पर नीचे, इतनी एनर्जी लेवल से नीचे गिर रहा है, तो तीसरे और चौथे वाले और छोटे होंगे, सही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट फॉर द हाइड्रोजन। अब कई लोग कहेंगे सर ये रहा 13.6, तो बेटा वहां पे प्लस लिखा हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा, 6.8 आंसर हो ही नहीं सकता, और एनर्जी के लेवल माइनस में ही होते हैं, एनर्जी लेवल नेगेटिव में होते हैं, पॉसिबल में तो, पॉजिटिव में तो आंसर ही पॉसिबल नहीं है। आया समझ में, ब्रिलियंट। चलिए तो हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। अब ये उसका आंसर था -3.4 जब आप n की वैल्यू 2 रख दोगे। अब अगले सवाल पर लास्ट क्वेश्चन अपना है असर्शन और रीजन का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, असर्शन और रीजन का पहला आपको असर्शन दे रखा है, कहता है हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट बट इट प्रोड्यूसेस सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो असर्शन है। नाउ वी हैव अ रीजन एज वेल, देयर आर मेनी एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स अवेलेबल। एम्स 1997 का क्वेश्चन है, एम्स 1997 का असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन दोनों दे रखे हैं, अब आपको पहचानना है कि इनमें से क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है,
और क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके हिसाब से आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, एंड इट्स ऑर्बिट बट इन इट्स ऑर्बिट बट इट प्रोड्यूसेस सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बोहर ने तो यही किया था, उसकी बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन निकली थी। रीजन दे रहा है देयर आर मेनी एक्साइटिंग एनर्जी लेवल्स ऑफ अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है यार। क्या था इसमें, ए आंसर बनेगा। वो बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, ब्रिलियंट बच्चा लोग। एंड फाइनली आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, क्योंकि असर्शन भी सही है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस वो प्रोड्यूस करता है, जो कि बोहर में देखा है आपने। क्यों करता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत सारे होते हैं, एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, और फाइनली इसी वजह से आपको बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस दिखती हैं। तो रीजन भी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बल्ले बल्ले आंसर इसका ए बनेगा। दोनों सही हैं और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है। एंड फाइनली गाइस वी हैव डन इट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस। और फिर से कह रहा हूं 12 और जो 13 सवाल मैंने आपको कराए ना, मार्वलस क्वेश्चन है, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, जाके एक बार दोबारा पढ़ना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, दैट इज arvind.aroras गाइस। फॉलो नहीं किया है तो कर लो, मजा आ जाएगा आपको। 22,400 बच्चे अभी फॉलो कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम का ग्रुप है VDN.9/medicalB, 11,000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आपने नहीं किया तो कर लो यार, फायदा होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जाते जाते क्या कहूंगा आपसे, 3 काम आप करके जाओगे, और ये 3 काम जो करता है ना, सच्ची मेरे दिल में सीधे जगह बनाता है। क्या करना है आपको, यस गाइस, यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू शेयर इट, यू हैव टू सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब का बटन जब आप दबाते हो ना गाइस, सच्ची बता रहा हूं, सीधे दिल पे टच करते हो। जब ऐसे क्लिक करते हो ना सब्सक्राइब, सीधे दिल में जगह बनाते हो आप। इस चैनल को फटाफट से 8 लाख तक लेके जाओ। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस, एंड डू इट राइट नाउ गाइस, डू इट राइट नाउ। 8 लाख बस, नीट का सबसे बड़ा इंडिया का चैनल, और वो आपकी बदौलत है, ठीक है। कल हम लोग केक काटेंगे, आपके साथ खुशियां मनाएंगे। 2020 आने से पहले पहले हमने 8 लाख पूरे कर लिए यार, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर दैट, लव यू ऑल। हम आपसे, आपके लिए जितना कर पाए उतना कम है, और हम लोग करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे। ओके चलो गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ, बाय बाय, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बाय।